बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की और शाम में ख़तरनाक ज़लज़लों के बाद एक नई बहस का आगाज़ हो गया है, और वो बहस ये है कि ये जो ज़लज़ले हैं ये कोई कुदरती ज़लज़ले नहीं हैं, बल्कि इसे हार्ड टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जो है वो लाया गया है। ये सोच जो है ये बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है, ख़ुसूसन पाकिस्तान और जो अरब ममालिक हैं इनके अंदर लोगों ने ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी हैं कि ये ज़लज़ले जो थे ये ख़ुद बनाए गए हैं, यानी कि मग़रबी ताकतों की तरफ से ये हार्ड टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बनाए गए हैं। सबसे पहले तो जो है हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हार्ड टेक्नोलॉजी है क्या। हार्ड टेक्नोलॉजी असल में आयनोस्फीयर के अंदर जो कि एरिया है 70 किलोमीटर, ज़मीन से 70 किलोमीटर ऊपर से लेके 300 किलोमीटर तक का जो एरिया है इसको आयनोस्फीयर कहा जाता है। इसके अंदर जो है जो चीज़ें भी मौजूद हैं और जो इस फ़िज़ा के ज़रिए से जो काम किया जाता है, जैसे रडार सिस्टम है हमारा और सेटेलाइट का जितना सिस्टम है ये कंट्रोल किया जाता है यहाँ से। इस सारे आयनोस्फीयर के अंदर जितना भी एरिया आता है उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने एक जो है सिस्टम बनाया है जिसका नाम है हार्ड टेक्नोलॉजी, जिसके ज़रिए से इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, सेटेलाइट्स और जो है बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये वो अस्करी मकासद के लिए उसने इस्तेमाल की हैं। जैसे उसका उसकी सोच है अमेरिका की कि वो एक सुपर पावर है, दुनिया के हर कोने में उसकी जो है इजारादारी होनी चाहिए। तो इन मकासद के लिए उसने इसको बनाया है जिसका काम फ़कत और फ़कत फ़िज़ा में है, आयनोस्फीयर के अंदर उसका सिर्फ काम है। और उससे हट के जो है वो ज़मीन के हवाले से जो हार्ड टेक्नोलॉजी है इसका कोई अमल दखल नहीं है। सही है ना। ये एक हैरान कुन बात है कि इसका ज़मीन से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। और ज़लज़ले के हवाले से तो इस वक्त दुनिया में जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो इतनी कमज़ोर है कि ज़लज़ला आने से पहले पता भी नहीं चल सकता कि ज़लज़ला आ रहा है। सही है, यानी कि इतना जो है ना वो ये सिलसिला फ़िलहाल जो है इस शोबे में जो है तरक्की आप ये समझिए कि ना होने के बराबर है साइंसी हवाले से। इसके बावजूद लोगों की अफवाहें जो है वो क्या बेस रखती हैं, ये क्या वजह है कि इतनी बातें हो रही हैं। अच्छा, इसकी वजह ये है देखिए कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जैसे मुआशरा जिस तरह की सोच रखता है, हमें अंदाज़ा है इस चीज़ का कि हम सतही सी सोच रखते हैं और ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं इनके ऊपर बहुत जल्दी हम जो है ना वो भरोसा करना शुरू कर देते हैं। अब इसकी एक बेस ये है कि देखिए तुर्की जो है वो दीनी हवाले से जो है एक अपना मकाम बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब जिस हद तक तुर्की जा चुका था, मग़रबी जो तर्ज़ ज़िंदगी में वो जिस हद तक जा चुका था, लोगों का उस हवाले से ये समझे कि जो सोच थी वो ये बन चुकी थी कि ये अब इस्लाम नाम की कोई चीज़ इसमें नहीं रही, वो ख़त्म हो गया। अब वो अपना इमेज जो है वो चेंज करने के लिए, अपना इमेज बनाने के लिए दोबारा उसकी ये कोशिश वो कर रहा है कि इसको किसी तरीके से जो है वो इस इमेज को ख़त्म किया जाए और कुछ ना कुछ बेहतर जो है ना वो अपना इमेज दुनिया के सामने पेश किया जाए कि जी हम एक इस्लामी मुल्क है हमारा और हम एक इस्लामी बैकग्राउंड रखते हैं। ये चीज़ें करने के लिए उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री को खूब इस्तेमाल किया है, अरतुग़रुल गाज़ी और उस्मान गाज़ी, और ये ड्रामे जो है ये बना के दुनिया के सामने पेश किए हैं और हमदर्दियाँ अपनी लपेटने की जो है वो कोशिश की है। लेकिन इसमें तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जो अंदरूनी हालात हैं उनको वो दुरुस्त ना करे। अच्छा, इस वजह से लोगों की हमदर्दियाँ जो हैं वो तुर्की के साथ हैं और वो ये समझते हैं कि अब तुर्की को जो है वो हमें इस हवाले से सपोर्ट करना चाहिए। और जैसे ही ये बातें होती हैं और एक पेशनगोई जो एक आदमी हैं उनकी पेशनगोई जो कि डच साइंटिस्ट हैं, उनकी पेशनगोई जैसे ही आप ये समझिए कि सच साबित होती है और तुर्की में और शाम में जो है ज़लज़ले आते हैं, तो इसके बाद तो लोगों की जो है वो और ज़्यादा ये जो है ना सोच इस तरफ चली जाती है कि ये ज़रूर मग़रबी ताकतों की तरफ से की गई कोई साजिश है। सही है। अब इसको बना के अब हार्ड टेक्नोलॉजी किसी ने कुछ बात कर दी होगी कि हार्ड टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल है, तो उसके ऊपर अब चल निकले हैं
اب یوٹیوب کے اوپر کیا جی ہاپ ٹیکنالوجی ہے، اور اب جی فیس بک کے اوپر کیا ہے، ٹویٹر کے اوپر کیا ہے، اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی یہی سارا کچھ چل رہا ہے کہ جی ہاپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو ہے اس مطلب خود بنا کے مغربی طاقتوں نے، امریکہ نے جو ہے یہ زلزلہ جو ہے وہ لایا گیا ہے، اور اس زلزلے سے اتنی تباہی ہوئی ہے۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اس ہارپ ٹیکنالوجی کا تعلق جو ہے وہ زمین کے ساتھ بالکل نہیں ہے، اور زمین سے مطلب تعلق تو خیر دور کی بات ہے، جو فضا کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسے کچھ کہا جا رہا تھا پہلے کہ جی ہارپ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بہت سارے جو ہے وہ آسمانی آفات جو ہے ان کا وہ بھی لائی جا سکتی ہیں۔ تو باہر کیا ہمیں جو اس وقت جس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں افواہیں جو ہمارے ارد گرد گردش کر رہی ہوتی ہیں ان کو تھوڑا جو ہے نا وہ سمجھ لیں، اور ان پہ تھوڑی تحقیق کر لیں کہ آیا اس کی کوئی بیس بھی ہے یا بیس لیس چیز ہے۔ تو ہمارے ایک دوست سائنسدان ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ اس طرف متوجہ کیا کہ ایسی تو کوئی بیس ہی نہیں ہے، ہارپ ٹیکنالوجی تو اس مقصد کے لیے ہے ہی نہیں، اور وہ نہ ہی استعمال کی جا سکتی ہے، تو وہ تو ہے ہی فضا کے کام کے لیے۔ تو بہت اچھا جو ہے وہ اچھے انداز میں انہوں نے ایکسپلین کیا اس سارے سلسلے کو کہ بالکل جو ہے آئنوسفیئر کے اندر اس کا ایک عمل دخل ہے، اور وہیں کے لیے جو ہے یہ ہارپ ٹیکنالوجی بنائی گئی ہے، اس کا زمین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ تو یہ صرف باتیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اور ہماری سادہ لوح عوام جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس پہ یقین بھی کر لیتی ہے، اور پھر اس کو پھیلانا بھی شروع کر دیتی ہے کہ جی دوسروں تک بھی یہ گمراہی پھیلاؤ، ہم تو ہو گئے گمراہ، اب دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے۔ تو یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ بلا وجہ بغیر تحقیق کے کوئی بات ہم دوسروں تک شیئر نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن کی آیت ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کے آتا ہے، کوئی فاسق خصوصاً خبر لے کے آتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو قابل اعتماد نہیں ہوتے وہ خبر لے کے آتے ہیں، تو ان کی باقاعدہ تحقیق کر لیا کرو، اور جب تک تحقیق نہ کرو اس بات کو پھیلاؤ نہیں آگے۔ لیکن ہم تو تحقیق تو دور کی بات ہے، ہم یہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اس کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت بھی ہماری نگاہ میں ہے یا نہیں ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔